दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सिंह आप लोगों के समक्ष हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी जो 1000 प्रश्नों की ये प्रश्नोत्तरी है और इसका संकलन जो है हिंदी की जो है जानी मानी लेखिका हैं कुमुद शर्मा जी। इन्होंने 1000 प्रश्नों का संकलन किया है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बेसिक के लिए तो ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। 1000 प्रश्नोत्तरी इसको हम लोग करेंगे और रेगुलर वे में हम लोग इसको करेंगे और जिसमें जो है इसमें जो प्रश्नोत्तरी है वो भाषा से संबंधित, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, साक्षात्कार और पत्र साहित्य, काव्यशास्त्र, साहित्यिक पत्रकारिता, संस्थाएं, पुरस्कार, चित्रावली और विविध और से संबंधित इसमें दिए गए हैं प्रश्न। तो पहला जो पार्ट है इसमें जो दिया है भाषा से संबंधित जो पार्ट है और 1000 प्रश्नोत्तरी अगर जो भी कर लेंगे तो उनका बेसिक जो चीज़ें हैं कि जैसे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB और सब चीज़ों के लिए बेसिक उनका तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी, आप लोग बहुत ध्यान से इसको करिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। तो प्रश्न 1 भाषा से संबंधित है। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो आर्य भाषा परिवार आप लोग जानते हैं, तो इसमें आर्य भाषा परिवार का मूल स्रोत क्या है? वैदिक संस्कृत इसकी जो है मूल स्रोत है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी का जो विकास हुआ है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ और हिंदी की जो विकास प्रक्रिया रही है जिससे हिंदी अपने मूल रूप में आई है, तो उसमें वैदिक संस्कृति आती है, फिर लौकिक संस्कृत आती है। तो वैदिक संस्कृत ही आर्य भाषाओं की जो है मूल स्रोत की भाषा है। आगे बढ़ते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबद्ध हैं? तो ये किस परिवार से हैं? तो ये जो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये 4 भाषाएं जो हैं ये द्रविड़ परिवार से संबंधित हैं। और हिंदी किस परिवार की? भारत भारोपी परिवार की भाषा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। भाषा का मूल रूप कौन सा होता है? भाषा का मूल रूप क्या था? लिखित, मौखिक, मानक और साहित्यिक। तो भाषा का मूल रूप कैसा था? मूल रूप था इसका मौखिक, क्योंकि पहले लोग बोल के ही वार्तालाप करके चीज़ों करते थे, बाद में उस लिपि का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरे प्रश्न हो गया 3 प्रश्न। चौथे प्रश्न की तरफ। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तो खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी। तो इसका आंसर हो गया 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का साहित्यिक रूप विकसित हुआ। फिर 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, हिंदी को भारतीय संविधान, देखिए ध्यान से देखिएगा, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली है? तो 5वां प्रश्न है 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1953, 14 सितंबर 1950। तो ये हुआ 14 सितंबर 1949। तो ये हो गया इसका ए आंसर हो गया 14 सितंबर 1949 को। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो खड़ी बोली हिंदी का परिष्कार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने किस जो है पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को आगे बढ़ाया? चाँद, सुधा, सरस्वती, प्रताप। तो सरस्वती पत्रिका
थी, जो 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का जो संपादन कार्य इन्होंने संभाला था। और प्रताप पत्र जो 1913 में गणेश संकट विद्यार्थी कानपुर से निकलता था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पत्र था। और आगे फिर बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण भारत में किस रूप में विकसित हुई? तो 7वां प्रश्न है, द्रविड़ हिंदी, दक्कनी हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी और हिंदी, ये हो दक्कनी हिंदी के रूप में जो है विकसित हुई। आगे बढ़ते हैं, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? हिंदी, और दूसरा उर्दू और फारसी और अरबी। तो आप लोग बताएं, इसमें जो है फारसी को जो है मध्यकाल में, जैसे मध्यकाल में जो है अकबर का शासनकाल था, तो अकबर के शासनकाल में काज या दरबार की भाषा क्या थी? फारसी थी। इससे भी आप जोड़कर जो है पता कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 342। तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक। 10वां प्रश्न है, ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? प्राचीन काल, आधुनिक काल, मध्यकाल और वैदिक काल। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि मध्यकाल जो आदिकाल था उसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1050 से 1375 निर्धारित की थी। और उन्होंने जो है जो मध्यकाल था उसका समय सीमा जो है 1375 से 1700 विक्रम उन्होंने निर्धारित किया। तो वो जो मध्यकाल था उसी में जो है कृष्ण भक्ति धारा और सूफी निर्गुण और राम भक्ति धारा चली। तो मध्यकाल में जो ब्रज भाषा है, तो मध्यकाल में ब्रजभाषा का विकास हुआ। हिंदी की बोलियों में कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो हिंदी की बोलियों को जो है 5 वर्गों में जो है बांटा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो बुंदेली और कन्नौजी को देखना है तो बुंदेली और कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, जिसमें खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और हरियाणवी, ये सब जो है बोलियां हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक आर्य भाषा का विकास तो संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, उसके बाद फिर हिंदी। तो इसका विकास, आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास 1000 के आसपास होता है, 1000 से माना जाता है। तो ये अपभ्रंश का समय था 500 से 1000 तक। तो इसी से जो है आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये जो है बिहार की बोली है। तो भोजपुरी है ना, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन कौन? भोजपुरी, मगही और मैथिली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो मानक हिंदी खड़ी बोली हिंदी, ब्रजभाषा हिंदी, अवधी और बांगरू। तो खड़ी बोली हिंदी तो सौरसेनी अपभ्रंश जो थी, तो उसी से जो है पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी के ही अंतर्गत जो है 5 बोलियां जो है आई, जिनमें एक खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। तो इसी में जो है
मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ जो दिल्ली मेरठ के आसपास बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। तो भाषा अर्जित संपत्ति भी है, भाषा सामाजिक वस्तु भी है, तो ये इसका गलत हो गया क्योंकि इसमें दिया नहीं लगाया है। ठीक, तो ये गलत हो गया। भाषा परिवर्तनशील है, जगह जगह पर जो है भाषा बदलती रहती है। आगे देखते हैं। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? तो लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि चित्रलिपि है। ठीक। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, कई बार परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है। और मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल इन्हें कहा जाता है विद्यापति को। मिथिला के रहने वाले मैथिल विद्यापति, इन्होंने विद्यापति पदावली लिखा जिससे इनको बहुत ही ख्याति मिली। और कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रजभाषा और मैथिली। तो सूरदास भ्रमरगीत सार और सब जो चीज़ें लिख रहे हैं तो उनमें जो है ब्रजभाषा ध्यान रखना चाहिए। ठीक। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी बोलियों के किस वर्ग में आएंगी? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी किस में आएंगी? तो ये आ जाएंगे जो है पश्चिमी हिंदी में। ठीक। आगे बढ़ते हैं 21 प्रश्न की तरफ। मुगल काल में हिंदी भाषा का प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? तो फारसी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी। तो मुगल काल पे ये जो है फारसी है। इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो ये है खरोष्टी लिपि, जो है पहले दाएं से बाएं लिखी जाती है। और आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो ये है मराठी। मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? पहाड़ी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। देखिए, बिहारी हिंदी के भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी हिंदी के कुमायूं, गढ़वाली। और तो ये मेवाती और हड़ौती राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं। एक मेवाती है, एक मालवी है, एक जयपुरी है, एक जो है एक पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो 25 नंबर प्रश्न है, हम लोग देख रहे हैं। तो अधिकतर ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि और सादा लिपि, तो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। तो हिंदीतर भाषी राज्य जो है जहाँ हिंदी कम है, ये है महाराष्ट्र। 343(2) अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई थी? ये की गई थी 26 जनवरी 1965 तक के लिए की गई थी। ये डेट बहुत ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई थी? तो वो थी 26 जनवरी 1965। आगे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में किस भाषा के अर्थ से पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा, परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? तो
ये मानक भाषा है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? जामे रस कछ होत है पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा कोई होय। तो ये है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। आगे बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में जो है किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बताइए। ये है सदल मिश्र ने। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? अष्टाध्यायी और महाभाष्य, योग वासिष्ठ, बृहस्पतिनी सार। तो पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी के माध्यम से एक रूपता देने का प्रयास किया। पुरानी हिंदी में किस भाषा का समानार्थक माना गया है? पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? तो अपभ्रंश इसका है आंसर, अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी और पैशाची। तो पश्चिमी हिंदी का सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां जो है अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं? पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं? तो पूर्वी हिंदी की बोलियां जो है मागधी, सौरसेनी और पैशाची, तो ये हुई हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। भाषा विज्ञान के किस खंड में पद का से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक अध्ययन होता है, ये है वाक्य विज्ञान के अंतर्गत होता है। पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? ये हैं लौकिक संस्कृत और पुरानी हिंदी, सौरसेनी। तो ये विकसित किससे हुई हैं? ये हैं वैदिक, 36 का है वैदिक संस्कृत से विकसित हुई हैं। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? ये हिंदी और उर्दू दोनों के समर्थक थे, तो हिंदुस्तानी के ये समर्थक थे। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कन्नौजी, कौरवी, बघेली और मगही। तो कन्नौजी ये कौरवी का नाम खड़ी बोली है। बघेली तो पूर्वी हिंदी की बोली है, मगही जो है ये बिहारी हिंदी की बोली है। कन्नौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, लेकिन खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। 38 नंबर हो गया। 39 अवधी बोली का केंद्र कहाँ है? बस्ती, बाराबंकी, बहराइच, अयोध्या। तो मूल जो है इसका है कि अयोध्या के आसपास ये विकसित है। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के कुछ अर्थ में होता है। शुद्ध अर्थ में दिल्ली मेरठ के आसपास की बोली के अर्थ में थी, ये जो है इसी अर्थ में होता है, दिल्ली और मेरठ के आसपास की जो है लोक बोली के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन? बहुत ही हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? तो ये थे जो है चंद्र शर्मा गुलेरी प्रथम। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। अधिनियम कब? 1963 ईस्वी में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? 63 में पारित हुआ। 1967 में इसमें संशोधन हुआ। 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य? 21 सदस्य थे उसमें। हिंदी और हिंदुस्तानी की भाषा के संबंध में विवाद
में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? इसमें पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई। हिंदी का प्रहरी इन्हें कहा जाता है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किस युग के नाम से अभिहित किया? लाल युग के नाम से अभिहित किया। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? 19वीं शताब्दी को कहा जाता है। मलयाली का संबंध किससे है? मलयाली का संबंध किससे है? तो पहाड़ी हिंदी से संबंधित ये मलयाली है। ठीक, पहाड़ी हिंदी से मलयाली का संबंध है। और राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां हैं और बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पूर्वी हिंदी जो भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आती है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। तो अवधी हो गया पूर्वी बोली। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। तो अवधी हो गया इसका आंसर। ठीक, अब 51 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। इधर देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। 50 प्रश्न भाषा से संबंधित थे और अब भाषा अब 50 प्रश्न थे। अब यहीं हम लोग रोक देते हैं इसको। ठीक, अब आगे साहित्य के आएंगे प्रश्न, तो फिर हम लोग वहाँ से देखते हैं। और देखिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।